उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नगर खैराबाद के मोहल्ला शेख सराय में हमारी टीम पहुंची है और रात का वक्त है, ये लगभग बज रहा होगा 9:30। इस समय देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मौजूद होने का यही एक रीज़न है कि 12 रबी अव्वल की तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। नमाज मगरिब के बाद ये दूसरी तारीख लग गई है उर्दू की। तो यहाँ पर अंजुमन कमेटी के लोग बैठे हैं और यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, विस्तार रूप से चर्चाएं की जा रही हैं। आखिर किस बात से लेकर ये चर्चाएं हुई हैं, इस पे ये बता रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट रहेगा, क्या रूट तय किए गए हैं, क्या वही परंपरागत रास्ते के अनुसार निकाला जाएगा। अंजुमन की जो कमेटी द्वारा जो जुलूस निकलेगा, मोहम्मदी जुलूस निकाला जाएगा, क्या वही रूट तय किए गए हैं। मोहल्ला शेख सराय के जो नसीम भाई हैं वो मौजूद हैं और वो कमेटी के सबसे सदर हैं और इनकी जो कमेटी है और जो इनका जुलूस है ये भी एक सदर मतलब एक बड़ा पैमाने पर इनका जुलूस निकलता है। उसी के परचम के तले सारे जितने भी जुलूस अंजुमन निकलती हैं सब उसी के बैनर के तले निकलते हैं और सब भ्रमण करते हुए खैराबाद में और फिर वापस आते हैं, यही समापन होता है। और सीधे हम बात करते हैं, क्या बताते हैं नसीम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये मीटिंग की गई है जी, क्या बताया गया है? बताया गया है कि जो लोग स्प्रे चलाते हैं हाँ, और हंसी मजाक करते हैं और भी गलत सलत हरकतें करते हैं तो उनको ये समझाया गया है कि भैया बहुत कायदे से चलो और कोई आदमी ये ना कह सके कि ये जुलूस निकला है ये कितनी बदतमीजी से निकल रहे हैं या सबके नाम जो है किसी की बदनामी हो या पूरी कमेटी की बदनामी हो, इससे बचे आप लोग। और कोई स्प्रे ना चलाए और किसी के किस्म की डाले पे जैसे लोग ऊंचे पे बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, कोई हादसा हो जाए या कोई तार नीचे लटके रहते हैं, इनमें कोई हादसा हो जाए तो इन सब बातों के लिए यहाँ एक मीटिंग रखी गई है और सबको समझाने की कोशिश की गई है और सब ने आम सहमत से माना है कि बात जायज़। एक दूसरे की बातें यहाँ पे रखी गई हैं, उसको स्वीकार किया आपने भी और उन लोगों ने भी स्वीकार किया? बिल्कुल स्वीकार। अच्छा, आज ये जो मीटिंग हुई है जी, ये फर्स्ट मीटिंग हुई यहाँ पे? नहीं, ये आज मीटिंग जो 15 साल हो गए। नहीं, वो तो हो गए हैं जी। चार इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी है। चार नजर इससे पहले हुई है? एक मीटिंग हो चुकी, यहीं पे हुई है? यही पे एक मीटिंग इसी महीने की जो 12 रबी अव्वल? हाँ, इसी महीने। अच्छा, उसमें क्या बात की गई थी? ये जो हमारे शेख सराय की कमेटी है वो लोग थे। अच्छा। और उनसे यही सब बातें हुई कि चंदा आना है, कैसे क्या करना है, किसको क्या, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। कितनी अंजुमनें हैं? अंजुमन यहाँ 26 अंजुमन है हाँ। हमारे पास। अच्छा जी, 26 अंजुमन है। सबसे बड़ी आपकी अंजुमन? सबसे बड़ी है। अच्छा, तो किस तरह से लेके निकलेंगे सबको? भाई सबको तरीका है? यही तरीका समझाया जा रहा है जो भी हमने बताया कि सब लोग सलीके से निकले, तरीके से निकले, कोई हाउ ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, कोई शासन प्रशासन भी इसमें साथ भी होता है। हमारे एसओ साहब तो खैर उनकी तो तारीफ, बड़े तारीफ के लायक हैं वो। 3 सालों अब के तीसरा साल उनका होगा, वो भी बड़ा हम लोग का सहयोग करते हैं। काफ़ी देर से मीटिंग चल रही है यहाँ पे और भी अंजुमन है जो अपनी बात रखी है, क्या रखी है, किस तरह की बातें रखी गई? बात उन लोगों ने क्या रखा है आपसे? उन लोगों ने ये रखा है कि जैसे भी क्या नाम किसने कहा था, अनस ने, कि वो हमारे यहाँ से जो अंजुमन है उसमें कुछ बच्चे हैं तो वो आगे पीछे के चक्कर में तो ये समझाया गया कि ऐसा है कि सबको साथ में चलना, ना आगे है ना कोई पीछे, सब साथ ही साथ है। ये नहीं है कोई आगे है कोई पीछे है, कोई कह रहा हमको आगे कर दो, करे हमको आगे कर दो, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। गेट के लेकर बात हो रही थी, गेट बड़ा छोटा इस तरह की कुछ बात हो रही थी, जो गेट बनाते हैं आप तो जी क्या बता रहे थे कि डाला फंस गया था इस तरह से? हाँ, जैसे ये वो गुलाई लगती है लाइट वाली है, उसमें 18 फीट पे लगती है। अब डीजे लोग जैसे ऊंचे कर देते हैं और उसमें लाइट भी होती है तो कोई हादसा ना हो, इसी वजह से ये कहा गया कि डीजे थोड़ा नीचे रखें। सारी टीमें मौजूद है कमेटी के लोग? जी, सारी टीमें मौजूद है। अच्छा, तो आप देख ही रहे हैं आपकी जो टीम है जी, कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम, हाँ, हमारी टीम में करीब 47 लोग हैं। 47 लोग। कि कहाँ से शुरू होगा जुलूस, निकाला जाएगा? ये जुलूस हज़रत मकबूल मियाँ की दरगाह से चलेगा, ये डाकखाने पहुँचेगा, डाकखाने से भी बाज़ारी महल्ले अंदर जाएगा, बाज़ारी महल्ले से हम जाएंगे यहाँ पे जुगियाने के पास जी के फाटक से वहाँ पहुँच जाएंगे भुर्जियों को, वहाँ पे तो चले जाएंगे मखदूम साहब के वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर मखदूम साहब से
नियाजिया स्कूल पहुँचेंगे, फिर गढ़ी दरवाज़ा पहुँच जाएंगे, फिर ललिया पुल अंदर होते हुए आ जाएंगे जहाँ पे वो रोटियाँ बनती कौन महिला पटाव पे आने के बाद फिर हम स्टेडी पॉइंट होते हुए पटाव आ जाएंगे। पटाव से हम सीधे वहाँ कचहरा चौराहे से अनस मियाँ की मस्जिद के पास से असलम मियाँ की तरफ हो जाएंगे, फिर पहुँचेंगे कटरा। कटरे से फिर हम सीधे जो है पहुँच जाएंगे इधर मुड़ेंगे अर्जुनपुर से फिर हम आ जाएंगे कुल्हान सराय से जो हम हीरा पब्लिक स्कूल होते हुए नई बाज़ार होते हुए और वो है नई बाज़ार होते हुए जो बैंक है जिला सहकारी बैंक, उसके बाद से जलील अंसारी के मकान होते हुए और सीधे हम यहाँ चिड़ीमारीन टोले चले आएंगे। चिड़ीमारीन टोले से हम सीधे जो है डॉक्टर अकमल साहब की तरफ अंदर आके फिर हम यहीं पे दरगाह के पास आ जाएंगे मकबूल में। जी जी जी। तो हमारे साथ मौलाना तौकीर साहब भी हैं मौजूद और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें सुनी हैं नसीम भाई की, किस तरह से यहाँ पे जुलूस निकाला जाएगा, क्या तरीका है, कोई हुल्लड़बाजी ना हो, इस तरह से बताया गया। ख़ास बात तो ये भी बताई गई है जो भी परचम हैं वो परचम जो है परचम की बेदबी ना हो और इस तरह से परचम को लेके चलें और ज़्यादा बड़ा ना हो, जो लटकता हुआ ना हो। इस तरह से हमारे साथ मौलाना तौकीर साहब हैं, इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके ज़रिए जो हमें सुन रहे हैं उनको 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाअल्लाह हमारे जो सदर हैं जुलूस मोहम्मदी के नसीम भाई, उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह करीम 26 तारीख़ को रबीउल नूर शरीफ का जुलूस निकलेगा परंपरागत रास्तों से होते हुए और फिर आकर के रात को इंशाअल्लाह यहीं मकबूल मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर दुआ और पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। और इस मीटिंग का मकसद यही था कि अगर किसी कोई दुश्वारी है, कोई परेशानी है तो वो अपनी आकर के हमारे जो सदर हैं नसीम भाई उनको उन तक पहुंचाए ताकि उनकी जो दुश्वारी और परेशानी है उनको दूर किया जाए और उनकी बात को रखा जाए। और जो कमेटी की बातें थी कि इन तरह से आना है, हमारे नसीम भाई ने बहुत अच्छा बताया कि बेहतर हो तो आप कुर्ते पजामे में आएँ और हो सके तो आप रोज़ा रख कर के आएँ, निगाहों को नीची कर कर चलें दुरूद पाक पढ़ते हुए। ये नहीं है कि इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ते रहें। बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जुलूस सबसे जो अलग और नुमाया होता है, इसमें नमाज़ों की भी पाबंदी होती है कि जहाँ पे नमाज़ का वक्त होता है वहाँ पर गाड़ी रोक करके तमाम जुलूस के लोग नमाज को अदा करते हैं और अदा करने के बाद फिर इंशाअल्लाह वो अपने रास्ते पर फिर दोबारा वो चलने लगते हैं। तो आपके ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जुलूस अमन और शांति का जो है वो जुलूस है, आप भी इसमें 26 तारीख़ को शिरकत करें और ढेरों सवाब कमाएँ। एक बार फिर हम वापसी करते हैं नसीम भाई के पास, जानते हैं ये कि ये जो जुलूस निकलता है कब से शुरू हुआ था। जी ये बताइए। भाई ये जुलूस जो है आज से 14 बरस पहले हमने जो है एक मरहूम बख्शी बाबा थे यहाँ पे, वो इसको उठाते थे, रिक्शा लेकर निकलते थे और कुछ बच्चे साथ में होते थे और कस्बे में टहलते थे। अच्छा। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद जो है फिर ये जिम्मेदारी हमने ली और जब बच्चों ने हमसे कहा तो वो जिम्मेदारी हमने ली और बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग तो सब दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए 14 साल से नसीम भाई जो है ये जुलूस की ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं और 26 जो है अंजुमन हैं और सबको एक साथ लेकर चलते हैं। पूरे खैराबाद में भ्रमण करते हुए ये जुलूस निकाला जाता है अमन शांति के साथ।